अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक स्वाध्याय पोथी कार्य। आज हम इकाई 9 ममता का स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे। इकाई 9 ममता कहानी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी सही उत्तर का जो भी क्रम अक्षर है हमें वह लिखना है। नंबर 1, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम। ए नम्रता, बी ममता, सी क्षमता, डी समता। तो इसका उत्तर क्या है? मंत्री चूड़ामणि की दुहिता यानी पुत्री का नाम क्या है? ममता। तो ममता यानी यहाँ पे कौन सा विकल्प है? दूसरा, बी। तो हम सामने के खाने में क्या लिखेंगे? बी। मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? ए 12, 2 5, सी 7 और डी 10। कितने आए थे? 10 आए थे। तो हम क्या लिखेंगे सामने? डी। नंबर 3, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? ए अनर्थ, बी व्यर्थ, सी बोझ, डी कलंक। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ए अनर्थ। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने अनर्थ कहा। तो हम सामने के बॉक्स में क्या लिखेंगे? ए। नंबर 4, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा। ए मनमौजी, बी बुद्धिमान, सी मूर्ख और डी स्वाभिमानी। तो इसका उत्तर आएगा सी मूर्ख। नंबर 5, ममता के से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी हुमायूं और डी जहांगीर। कौन था? हुमायूं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? सी। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? ए ब्राह्मण धर्म का, बी मानव धर्म का, सी हिंदू धर्म का और डी अतिथि धर्म का। तो इसका उत्तर आएगा डी अतिथि धर्म का। नंबर 7, ममता कहाँ छिप गई थी? ए जंगल में, बी खंडर में, सी मृगदाव में और डी गुफा में। तो कहाँ छुपी थी? मृगदाव में। तो उत्तर आएगा सी। नंबर 8, ममता की सेवा कौन कर रहा था? ए गांव की स्त्रियां, बी आदिवासी महिलाएं, सी वनवासी कन्याएं और डी उसकी सेविकाएं। तो उसका उत्तर आएगा ए गांव की स्त्रियां। नंबर 9, अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? ए ममता का, बी हुमायूं का, सी अकबर का और डी शहंशाह का। किसका नाम नहीं था? ममता का। तो उत्तर आएगा ए। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें कोष्टक में विकल्प दिए गए हैं। कर्तव्य, स्वर्ण, विडंबना, अनंत, दुश्चिंता और आयोजन। इन्हीं विकल्पों में से हमें रिक्त स्थान यानी कि दी गई खाली जगह में सही विकल्प चुनकर लिखना है। नंबर 1, वह विधवा थी, उसका खाली जगह का अंत नहीं था यानी परेशानियों क्या यानी विडंबना। क्या आएगा खाली जगह में? विडंबना।
नंबर 2, ऐसा प्रायः होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी खाली जगह थी, चिंता थी। क्या थी? दुश्चिंता। क्या आएगा? दुश्चिंता। खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण यानी सोना, सोने का पीलापन यानी स्वर्ण। नंबर 4, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। नंबर 5, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। खाली जगह करना है। क्या करना है? कर्तव्य। नंबर 6, बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए। कहाँ उड़ गए? अनंत में। अनंत में उड़ गए। कहाँ उड़ गए? अनंत में। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव असंभव न था, क्योंकि वह मगध के महाराजा की पुत्रवधू थी। ब, वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। और क, वह मगध की राजकुमारी थी। तो इसका उत्तर क्या है कि वह चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। लेकिन हम इसका उत्तर पूरा लिखेंगे। कैसे? ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव असंभव न था, क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। नंबर 2, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि शत्रु के सैनिक उसे ढूंढ नहीं पाए। ब, ममता ने उसे आश्रय दिया। और क, उसके साथी मौके पर पहुंच गए। तो इसका उत्तर आएगा ब, ममता ने उसे आश्रय दिया। लेकिन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ममता के प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया। नंबर 3, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था निराश्रित को आश्रय देना। ब, नित्य पूजा पाठ करना। और क, अतिथि का सत्कार करना। तो उत्तर आएगा अतिथि का सत्कार करना। लेकिन हम क्या लिखेंगे? हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि का सत्कार करना। नंबर 4, ममता मृगदाओं में चली गई ताकि नंबर अ, उसके विश्राम में दखल न पड़े। ब, वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। और क, वह वहां आने वाले लोगों से मिल सके। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ब। तो हम लिखेंगे ममता मृगदाओं में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, ममता कौन थी? कौन थी ममता? ममता मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। तो हम क्या लिखेंगे? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी या विधवा दुहिता थी। हम कोई भी लिख सकते हैं। नंबर 2, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। क्या लगा? अनर्थ लगा। नंबर 3, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने
स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। नंबर 4, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो इसका उत्तर आएगा, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। प्रश्न 5, ममता ने किस धर्म का पालन किया? ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। अतिथि देव का सत्कार अवतरण चिन्ह में लिखना है। नंबर 6, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। आगे प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इससे ऊपर जो हमने देखे वो एक एक वाक्य के उत्तर थे। अब हम 2-3 वाक्य के उत्तर देखेंगे। नंबर 1, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे कि मैं मंत्री होने के बावजूद भी आज अपनी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्रश्न 2, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? यानी उत्कोच को लेकर पिता मंत्री चूड़ामणि और पुत्री ममता दोनों क्या सोचते थे? ममता के दृष्टिकोण में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। यानी पुत्री को लगता था कि एक ब्राह्मण के लिए उत्कोच लेना अनर्थ है, जबकि पिता मानते थे कि ऐसे मुश्किल समय में, यानी कि आपत्ति के मुश्किल के समय में, ये मेरी बेटी यानी कि ममता के लिए उपयोगी बनेगा। नंबर 3, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? विधर्मी शेरशाह के आताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। विधर्मी यानी जिसका कोई धर्म नहीं है, जो किसी भी धर्म से नहीं होता, वैसा विधर्मी शेरशाह के आताई यानी शेरशाह के सैनिकों ने ममता के पिता यानी मंत्री चूड़ामणि का वध किया था, यानी मंत्री चूड़ामणि को मार दिया था। उसी का घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। इसीलिए ममता सैनिकों से नफरत करती थी। नंबर 4, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? शेरशाह से हारने पर भी मुगल किसी की तरह क्रूर लग रहा था। यानी वो हारा हुआ, थका हुआ था, फिर भी चेहरे से वो घातक और क्रूर लग रहा था। उसके मुंह पर रक्त की प्यास और निष्ठुर झलक रही थी, यानी कि चेहरे से ही वह खतरनाक भी दिख रहा था। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। प्रश्न 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? ममता की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। ममता के आखिरी वक्त में जब ममता की हालत बहुत खराब थी, जर्जर शरीर वाली एकदम वृद्ध स्त्री के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां सेवा कर रही थी।
इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न 6, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? अष्टकोण के मंदिर के शिलालेख पर यह वाक्य खुदे थे। हमें यह डबल अवतरण चिन्ह में लिखा है। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम लिया था, यानी यहाँ पे आराम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। हम आज यहीं तक देखते हैं, आगे का हम दूसरी बार देखेंगे। धन्यवाद।